अगर आपके भी नीज़, एल्बोज़ या जॉइंट्स में पेन रहता है तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि हमारे जो जॉइंट्स हैं, जैसे नीज़ हो गया, हमारे एल्बोज़ वगैरह, इनमें पेन क्यों होता है, उसकी मैंने वजह बताई थी। तो फिर मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसके बारे में मैं आपको एक बेस्ट डाइट के बारे में बताऊँगा कि आप ये पेन कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसका इलाज क्या है। तो आज मैं कुछ डाइट के बारे में आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपनी डाइट में, अपने खाने में लाजमी शामिल करनी चाहिए, उनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज़ अनबस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी अल्फ़ा फाइट। अगर डाइट के बारे में बात करें तो डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारी बॉडी पे। हम कोई भी काम करें, चाहे वर्कआउट वगैरह करें या वैसे सिंपली भी, हम अगर एक नॉर्मल पर्सन जो वर्कआउट नहीं करता उसके लिए भी डाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं, ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जिस्म के अंदर क्या जा रहा है ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खा रहे। हमें हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि हम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खा रहे कि जिसकी वजह से हमें आगे चल के नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके हमारे बॉडी पे फ़ायदे होने के बजाय नुकसान असरअंदाज होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि वो कौन सी डाइट है जिससे हम कह सकते हैं कि अपने जॉइंट्स का जो पेन है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, आपको भिंडी अपनी डाइट में लाज़मी शामिल करनी चाहिए, अपने खाने में लाज़मी शामिल करनी चाहिए भिंडी को। भिंडी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये हमारे जो जॉइंट्स हैं, बेसिकली जॉइंट्स में पेन क्यों होता है, क्योंकि हम जो 2 बोन्स हैं उनके दरमियान लिक्विड होता है। वो लिक्विड क्या काम करता है कि हमारी जॉइंट्स को फ्रीली मूवमेंट करने में मदद देता है। वो जो अगर लिक्विड कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो हमें पेन का सामना हो सकता है। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम कभी भी कोई ऐसी चीज़ ना खाएँ या कुछ ऐसा-वैसा ना करें जिससे हमारे जो जॉइंट्स हैं उनको नुकसान हो या उनके दरमियान जो लिक्विड है वो ख़त्म हो। तो भिंडी के इस्तेमाल से ये जो आपका लिक्विड है ये आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये आप ज़्यादा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको अगर ऑलरेडी आपके जॉइंट्स हेल्दी हैं तो आप फिर भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए, इससे फ़ायदे होंगे। जो आपका लिक्विड है वो और ज़्यादा हेल्दी रहेगा। सेकंड नंबर पे बात करें तो अरवी। अरवी आपको अपने खाने में लाज़मी शामिल करनी चाहिए। ये मैं सब्ज़ियों की बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैं आपको सब्ज़ियों के बारे में ही बताऊँगा, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो हैं, सब्ज़ियाँ इनके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, क्योंकि वो हमारे सामने हम उनको उगा रहे होते हैं बगैर किसी केमिकल के यूज़ से। तो उनके फ़वाइद होते हैं, उनका इस्तेमाल हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है। तो आपको अपनी डाइट में जो सब्ज़ियाँ हैं, हरी सब्ज़ियाँ, जो हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हो गई, वो लाज़मी शामिल करना है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो सब्ज़ियाँ हैं जिनके आप देखते हो कि काटते वक़्त इनके में दरमियान में से ना हल्का-हल्का लिक्विड टाइप निकलता है ना। उसके बाद आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी डाइट में शामिल करना है, और उसके लिए आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे जितना हो सकता है वो उनको अपनी डाइट में शामिल करें। उनमें प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह होते हैं, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और फ़िश का इस्तेमाल अगर ज़्यादा नहीं तो हफ़्ते में कम से कम 1 से 2 बार आपको लाज़मी फ़िश का इस्तेमाल करना चाहिए। दालों का इस्तेमाल जितना हो सकता है वो आप करें। दालें भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, इनमें भी कोई केमिकल वगैरह नहीं होता, ये भी हमारे लिए अच्छी होती हैं, इनको भी डाइट में लाज़मी शामिल करना चाहिए। बात करें तो पीनट्स, नट्स एंड फ्लैक्स सीड, इनका इस्तेमाल आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। इनके भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। आप अगर कोई वर्कआउट करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं या घर में वर्कआउट करते हैं, तो फिर तो आपको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर तो आपको अंडों का और ये
बादाम, अखरोट एंड मूंगफली, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, अगर कोई एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं करते, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि एक्सरसाइज़ किया करें, बॉडी के लिए अच्छी होती है, हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है वो अच्छी रहती है। आप दिन में 30 से 45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा अपनी बॉडी को वर्कआउट के लिए लाजमी दें। आप कोई भी फ़िज़िकली एक्टिविटी कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं एंड अगर आप जिम वगैरह जाते हैं फिर आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अगर जिम जाएँ तो ही वर्कआउट होता है, आप घर में भी जो नॉर्मल हमारा वर्कआउट है, पुशअप्स वगैरह, स्क्वाट्स वगैरह, ये आप कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। तो हम मेन मकसद होता है कि हमारी बॉडी से जो पसीना है वो निकालना है। पसीना अब ये नहीं कि आप गर्मी में बैठ जाएँ, पसीना तो खैर उसी तरह भी निकलता है ना कि आप पंखा बंद करके बैठ जाएँ तो पसीना निकलना शुरू हो जाए और आप बोलें कि हम पसीना निकाल रहे हैं, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, इस तरह नहीं। आपने कुछ वर्कआउट करना है, अपनी बॉडी पे कह लें कि वेट डालना है, अपनी बॉडी को जो है उसको थकाना है, उससे एक टेस्ट लेना है, उसको थकाना है। आप उस तरह आप पसीना निकाल सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिससे आपके मतलब हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो। आप रनिंग करेंगे, वेट लिफ्टिंग करेंगे तो आपकी डेफ़िनेटली हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ होगी और उससे जो पसीना निकलेगा उसका फ़ायदा है। इस तरह गर्मी में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 30 से 45 मिनट आप जहाँ हम इतनी मसरूफ़ियात हैं, हर दुनिया के हर काम को टाइम देते हैं, फ़ज़ूल में बैठ के हम मोबाइल वगैरह यूज़ करते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम दिन में 30 से 45 मिनट गेम खेल सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो आप वो भी खेल सकते हैं, बहुत अच्छी गेम्स हैं। उससे भी आपकी जो है हेल्थ अच्छी रहेगी, उससे भी आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ होगी, तो डेफ़िनेटली आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, आपकी फ़िटनेस बनी रहेगी। तो इसी तरह डाइट भी बहुत ज़रूरी है। डाइट सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और वर्कआउट नहीं करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वर्कआउट करेंगे तो डाइट नहीं प्रॉपर लेंगे तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होगी, आप डाइट भी प्रॉपर लेंगे, वर्कआउट भी 30 से 45 मिनट करेंगे, कोई फ़िज़िकली एक्टिविटी करेंगे, तो आपको जो है एक्चुअल बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। तो मैंने ये कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, ये आप लाज़मी अपनी डाइट में शामिल करें। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। भिंडी, अरबी, ये आपको अपनी भी जो डाइट है उसमें लाज़मी शामिल करनी है। दालों का जितना इस्तेमाल हो सके बहुत ज़्यादा करना है। उसके बाद अखरोट, बादाम, कह लें कि मूँगफली वग़ैरह, इनका इस्तेमाल जितना हो सके इसको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। तो बस इसी तरह अपनी डाइट को हेल्दी रखें, अपनी लाइफ़स्टाइल को हेल्दी रखें, वर्कआउट वगैरह दिन में 30 से 45 मिनट कोई भी एक्सरसाइज़ लाज़मी किया करें। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अगर मेरे रब ने चाहा तो लाज़मी आपको इस पेन से रिलीफ़ मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।